Welcome to the channel Easy Trick for the computer science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. So this is the next technique under the data compression with the run length encoding under the computer network. So we already covered the Huffman encoding algorithm with the data compression techniques, the link available under the description box. So those students who don't see the previous part, kindly see the previous part properly, and after that you will enter into the run length encoding. So what is the run length encoding? Run length encoding is the lose-less method. Lose-less method means that कि जब आप कोई भी डाटा कंप्रेशन की टेक्निक चलाते हो, आइदर हाफमैन एनकोडिंग चलाते हो या फिर आप रन लेंथ एनकोडिंग चलाते हो, तो आप डाटा लूज नहीं कर रहे। आपने हमेशा इंटरनेट पे देखा होगा कि आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे 3 तरह की स्ट्रीम बिट्स होती हैं। एक पे उन्होंने लिखा होता है लो, एक पे लिखा होता है हाई और एक पे लिखा होता है एवरेज। अब फॉर एग्जांपल आप कोई सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हो, आप डाउनलोड करके देखना, उसके ऊपर 3 तरह के स्ट्रीम बिट्स आएंगे। लो में अगर मान लो कि हाई में उसकी टेंडेंसी 5.3 MB है तो एवरेज में उसकी टेंडेंसी इससे हाफ होगी और इससे लो में 1 पॉइंट कुछ हो सकती है। जैसे हमने देखा ना हाफमैन एनकोडिंग एल्गोरिथम, आप देखना उसकी वीडियो में मैंने ये समझाया है कि आप टर्मिनोलॉजीज में होते हो तो हाईएस्ट में हमारे पास वहाँ पे 700 बिट्स आए थे, सेकेंड टर्मिनोलॉजी में हमारे पास 300 बिट्स आए, और जब हम हाफमैन की एनकोडिंग में एंटर करें तो डाटा लूज नहीं हुआ, इक्वालिटी डेप्रिशिएट नहीं हुई, बट ट्रैवलिंग में उसने टाइम कम एंटर करवाया और उसके बिट्स जो ट्रैवल हुए थे वो 185 हुए थे एज पर द कंपैरिजन। सेम हम रन लेंथ एनकोडिंग में देखेंगे, ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है। जो हमारी हाफमैन एनकोडिंग लेंथ है वो बहुत सारे पार्ट्स पे प्ले करती है। जैसे इमेजेस भेजते हो आप, वीडियोस भेजते हो, कोई भी चीज़ ट्रैवल बड़ी करवानी है, मूवीज़ का कोई लिंक भेजते हो, कुछ भेजते हो, बट जो रन लेंथ एनकोडिंग है इट्स अ वेरी सिंपल एनकोडिंग मेथड। तो इसके अंदर जो आपका पार्ट प्ले होता है वो ज़्यादातर हमारा टेक्स्ट या प्रोग्राम्स जो हम करते हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसको ट्रैवल करते टाइम रन लेंथ एनकोडिंग के अंदर आप डाल सकते हो। और बाकी ऑडियो वीडियो फाइल्स तो सारी हाफमैन एंटर करवा लेता है। अब इसका मेथड हम सीखते हैं। इसका भी मेथड बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक सिंपल डाटा है, हमने कुछ करेक्टर्स ले लेते हैं जिससे हमें डाटा की इजीली पार्ट समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कुछ डाटा है ऐसा, ठीक है, द सिंपलेस्ट वे में, तो इसका आप एंटर भी करवाएंगे एंड आफ्टर दैट फिर हम इसके अंदर कुछ और डाटा एंटर करवाते हैं, जैसे सी भी करवा सकते हैं, है ना, करेक्टर्स ही हैं कुछ, तो इसे हम अभी रन लेंथ एनकोडिंग में डालेंगे तो चेक करेंगे कि क्या ये सिंपल टर्मिनोलॉजी में इसको एंटर करवा पाता है। सिंपल टर्मिनोलॉजी ये कहती है कि आप इन बिट्स को जब ट्रैवल करवाओगे तो इसका साइज़ आप कंज्यूम चेक कर लो पहले कितना है। टोटल बिट्स का साइज़ हमारे पास यहाँ पे हम अभी चेक कर लेते हैं कि कितना चल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हमारे पास 5A, 3B, 4C एंड 5D। ये टर्मिनोलॉजी आप इस हिसाब से लिख सकते हो। तो ये एवरेज केस में भी डील नहीं कर रही है और हायर केस में भी डील नहीं कर रही, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि ये टर्मिनोलॉजी अगर रन लेंथ एनकोडिंग में एंटर करती है तो कैसे एंट्री करेगी। हम कुछ बिट्स ले लेते हैं। द प्रोग्राम न्यूमेरिकल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले जीरोज एंड वंस पे ही हमने वर्क करना है, क्योंकि बाइनरी डिजिट हमेशा जीरोज और वंस में ही वर्क करते हैं, किसी और पार्ट पे वो प्ले नहीं करते। तो यहाँ पे हमने लेने हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल है 6 zeros, 1 2 3 4 5 6 zeros एंड 14 ones, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारे पास यहाँ पे वंस हैं न्यूमेरिकल के अंदर, और इसके बाद फिर से जीरोस दिए हुए हैं उन्होंने, 13 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zeros भी करवाएंगे एंड आफ्टर दैट फिर हम इसके अंदर कुछ और डाटा एंटर करवाते हैं, जैसे सी भी करवा सकते हैं, है ना, करेक्टर्स ही हैं कुछ, तो इसे हम अभी रन लेंथ एनकोडिंग में डालेंगे तो चेक करेंगे कि क्या ये सिंपल टर्मिनोलॉजी में इसको एंटर करवा पाता है। सिंपल टर्मिनोलॉजी ये कहती है कि आप इन बिट्स को जब ट्रैवल करवाओगे तो इसका साइज़ आप कंज्यूम चेक कर लो पहले
कितना है। टोटल बिट्स का साइज हमारे पास यहाँ पे हम अभी चेक कर लेते हैं कि कितना चल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है हमारे पास 5A, 3B, 4C एंड 5D। ये टर्मिनोलॉजी आप इस हिसाब से लिख सकते हो। तो ये एवरेज केस में भी डील नहीं कर रही है और हायर केस में भी डील नहीं कर रही, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल से समझते हैं कि ये टर्मिनोलॉजी अगर रन लेंथ एनकोडिंग में एंटर करती है तो कैसे एंट्री करेगी। हम कुछ बिट्स ले लेते हैं। द प्रोग्राम न्यूमेरिकल है हमारे पास, जिसमें हमारे पास टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले जीरोज एंड वंस पे ही हमने वर्क करना है, क्योंकि बाइनरी डिजिट हमेशा जीरोज और वंस में ही वर्क करते हैं, किसी और पार्ट पे वो प्ले नहीं करते। तो यहाँ पे हमने लेने हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल है 6 zeros, 1 2 3 4 5 6 zeros and 14 ones, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हमारे पास यहाँ पे वंस हैं न्यूमेरिकल के अंदर, और इसके बाद फिर से जीरोस दिए हुए हैं उन्होंने 13 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरोस, और हमारे पास 9 वंस हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज द बिट्स जो हमारे ट्रेवल करने हैं, ठीक है। अब हम इसी तरह इसी पोजीशन के हिसाब से प्रोग्राम जैसे कोई चल रहा होता है, तो हमेशा आपको पता है कि असेंबली लेवल लैंग्वेज में एंटर करने के बाद वो बाइनरी में लैंग्वेज में एंटर करता ही करता है, चाहे कंपाइलर बैक में कर रहा हो या एडिटर कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो ना, तो आप उसके अंदर उसको एंट्री करवा सकते हो। तो अब हमने ये चेक करनी है यहाँ पे बिट्स कितनी है। ये देखो, जीरोस कितनी टाइम्स है, 6 टाइम्स। 1 कितनी टाइम्स थे हमारा, काउंट कर लो चाहे यहाँ पे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वंस है हमारे 14 टाइम्स, और ये जीरोस हमारे इस न्यूमेरिकल में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है हमारे जीरोस यहाँ पे, और ये वंस हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वंस हैं हमारे, ठीक है। टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हमारे पास अब वैल्यूज़ आ गई हैं। ये रिजल्टेंट वैल्यूज़ इनकोड होके क्या आ रही हैं, दिस इज़ द इनकोड, ठीक है। अब इनकोडिंग स्टार्ट होने लगी है। यहाँ पे हमारे पास 0 6 है और 1 हमारे पास 14 है इस टाइम। तो रिजल्टेंट वैल्यू में हमारे पास टोटल बिट ट्रांसमिट में हमने कितने बिट्स ट्रांसफ़र करने हैं वो हमने अब चेक करना है इसकी लेंथ के हिसाब से। तो टोटल ट्रैवलिंग में हमारे पास बिट्स जो है वो इस हिसाब से चेक होंगे कि 5 बिट्स ट्रैवल करने चाहिए या 6 बिट्स ट्रैवल करने चाहिए। तो रिजल्टेंट 5 बिट बाइट्स पे अगर हम ट्रैवल करवाएंगे तो सबसे पहले हमें इनका काउंट चेक करना पड़ेगा कि कितना बाइनरी डिजिट आता है, ठीक है। जैसे 6 का हमारे पास बाइनरी डिजिट आता है, जीरोज आपने ऐसे ही ले लेना है, फर्स्ट इसका 0 ऐसे ही लेना है। 6 का हमने निकाला है तो उसका आता है 0 1 1 0। अगर किसी को नहीं निकालना आता तो इट्स अ वेरी सिंपल, बाइनरी डिजिट का हमेशा HCF आपने 2 इसका बेस होता है बाइनरी डिजिट का, तो 2 से ही आपने कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। 6 है जैसे हमारे पास 2 3 का 6, जहाँ पे फुल जाता जाएगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 आता जाएगा साथ में, ठीक है। जहाँ पे कोई रिमाइंडर बचेगा 2 1s का 2, ठीक है, रिमाइंडर बच रहा है ना, 2 1s का 2 तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, 2 2 का 1 2 2 का 1 तो 0 रिमाइंडर आ रहा है। देख लो, दोबारा देख लो, 2 3 का 6 0 रिमाइंडर, 2 1s का 2 2 रिमाइंडर, 2 1s का 2 0 रिमाइंडर, ठीक है। तो हाँ, आपने नीचे से ऊपर की तरफ लिखना होता है, 0 1 1 0 हमारी वैल्यू यहाँ से आई है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे 1 है और 14 का निकालना है। 14 का निकालने के बाद हमारे पास आता है 1 1 0, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ये 13 तो 0 इसका एज इट इज़ लगना है, और 13 का हमारे पास आता है 1 1 0 1, और इसी तरह से आपका 1 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा और बिट्स आएंगे 1 0 0 1, ठीक है। अब इन बिट्स का आप टोटल कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली देखो 5 बिट्स पे ये आ चुका है, 5 बिट्स ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। पहले टोटल करोगे तो देखो बिट्स की टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी आ रही हैं, साइज कितना आ रहा है हमारे पास, चेक कर सकते हो आप। 14 और 6 जो है वो 20 हो गए, 20 एंड 13 हमारे पास आ रहे हैं 33 एंड 9 हमारे पास टोटल 42 बिट्स, ठीक है, डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं हम। तो हमारे पास ये थे 42 बिट्स। अब हम इसको काउंट करते हैं, डाटा कंप्रेशन टेक्निक जो हमने लगाई है। अब
बचा हमारे पास 5 5 5 एंड 5 और टोटल बिट आ गए हमारे पास 20 बिट्स। ठीक है, अब आप खुद ही देख सकते हो कि स्टार्टिंग पे जब हम इनकोडिंग टेक्निक नहीं चला रहे तो डाटा कंप्रेशन नहीं हो रहा, तो 42 बिट्स उसके हाईएस्ट बिट्स चल रहे थे जैसे ऊपर वाले के चल रहे थे हमारे पास। ठीक है, इसी तरह से आप उसका भी ABCD का भी निकाल सकते हो। ये असाइनमेंट है आपके लिए, ए का कोड बी का, सी का डी का निकाल के भी आप कर सकते हो। मैं नीचे टेबल मेंशन कर दूंगी जहाँ से इनकोडिंग पॉइंट्स आप उठा सकते हो। और ये पार्ट है हमारा अब कि इनकोडिंग टेक्निक अप्लाई करने के बाद हमारे पास वही डाटा ट्रेवल जब होगा तो 20 बिट्स के हिसाब से होगा। 20 बिट्स को अगर हम ऑटोमेटिकली और छोटा करते हैं तो आपको अभी पता लग जाएगा कि 100 के हिसाब से 0.2 के हिसाब से पर करेक्टर बिट जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगी। सो दिस इज़ द वेरी सिंपलेस्ट टेक्निक कि जब आप इनकोडिंग मेथड से साइबर सिक्योरिटी से डाटा एंटर करवाओगे कंप्यूटर नेटवर्क में, चाहे आप इंटरनेट नेशनल लेवल पे करवा रहे हो या किसी भी लेवल पे, तो हैकिंग टेक्निक्स उतनी कम होती हैं। सो ये हमारी डाटा कंप्रेशन की दोनों टेक्निक्स थी, इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। द रिप्लाई विल बी डेफिनेटली गिवन विद इन द 24 आवर्स। So the next part of the cyber security will be uploaded very soon on this channel. And if you have any question, without any hesitation, ping your message into the comment box. And if you feel that the channel is really helpful to all of you, kindly share with the all peoples that all will fetch about these information about the cyber security. And subscribe this channel for the NGO Kids helping power, because it's the helping power of the NGO Kids. So till then, take care. Thank you.